आप जानते हैं कि इनके गठबंधन में चारा चोर से गठबंधन है, आरजेडी से, तो स्वाभाविक रूप से गुण तो आता, संघर्ष से गुण होते, संघर्ष से गुण जात, इसलिए चारा चोर से गठबंधन है, इसलिए चारा चोरी कर रहा है। कौन सी नई बात है इनके लिए? भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने लिया राजनीतिक प्रस्ताव किसान विरोधी नीति के विरोध में हेमंत सरकार को पंचायत स्तर तक आंदोलन कर घेरने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की पहली प्रदेश कार्य समिति बैठक रांची के नामकुम स्थित ब्लीज बैंक्वेट हॉल में संपन्न हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा, राज्य सरकार बिचौलियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया कि किसानों को कृषि कार्य हेतु मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना फिर से शुरू करे, साथ ही साथ किसानों से खरीदी गई धान का पैसा भी अब तक उन्हें नहीं मिला, इस पुराने बकाये को भी जल्द से भुगतान करे। जी, आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रथम कार्य समिति बैठक हुआ और अभी समापन भी होगा। इस निमित्त किसान मोर्चा जो झारखंड सरकार है, जो किसानों के साथ अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया था और जो छलने का काम किया है, उसको लेकर इस सरकार के खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उतरने वाले हैं। ये सरकार बोला था कि हम 2500 रुपये क्विंटल की धान खरीदारी करेंगे और 2500 क्विंटल क्या, जो हमारा केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ाया उसको भी ये कटौती सरकार कर ली। यह चोर वाली सरकार है। यह जो केंद्र सरकार किसानों को सूतरी से लेकर बोरा तक भी उपलब्ध कराता है, उसको भी ये सरकार चोरी कर रही है। किसानों के क्षेत्र में जो इन्होंने घोषणा किया, खास करके केसीसी को लेकर, आज तक 5% लोगों का केसीसी बन पाया है। किसान बैंकों से लेकर प्रज्ञा केंद्र और ब्लॉक का चक्कर लगाते थक जा रहे हैं, उनको केसीसी नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने जो घोषणा किया कि हम 2 लाख तक का कृषि लोन माफ करेंगे, वो भी पूरा नहीं किया। इसको लेकर और खास करके धान अधिप्राप्ति को लेकर जो ये सीमांत और छोटे किसानों को ठगने का काम कर रहा है, इसको लेकर हम लोग सदन से लेकर सड़क तक और खेत खलिहान तक आंदोलन करेंगे और किसानों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, किसानों के साथ जो धोखाधड़ी कर रही है, जो यहाँ के कांग्रेस के साथ मिलकर ये लोग षड्यंत्र किसानों के साथ रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग पूरे प्रदेश में एक आंदोलन का बिगुल फूंकने वाले हैं। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने चुनाव पूर्व यह घोषणा किए थी, राज्य के किसानों को 2 लाख तक कृषि ऋण माफी कर दी जाएगी, लेकिन यह तो सिर्फ चुनावी घोषणा ही बनकर रह गया। किसानों के द्वारा कराए गए फसल बीमा की क्षतिपूर्ति भी सरकार किसानों को दिलाने में नाकाम रही है। आप जानते हैं कि इनके गठबंधन में चारा चोर से गठबंधन है, आरजेडी से, तो स्वाभाविक रूप से गुण तो आता, संघर्ष से गुण होते, संघर्ष से गुण जात, इसलिए चारा चोर से गठबंधन है, इसलिए चारा चोरी कर रहा है। कौन सी नई बात है इनके लिए? आदिवासी लोग अपना धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आदिवासी जमीन लूटा जा रहा है, वहाँ के एकलव्य पर स्कूल बनाया जा रहा है, तो जिस तरह से आदिवासियों की जमीन एक आदिवासी मुख्यमंत्री के द्वारा लूटी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आदिवासी की हितैषी सरकार है और सबसे ज़्यादा अगर इनके शासन काल में देखा जाए तो आदिवासियों युवतियों के साथ ज़्यादातर माने घटनाएं हुई, चाहे बलात्कार की हो या बहुत ऐसी शोषण और दोहन की बात हो, सबसे ज़्यादा इनके शासनकाल में हुआ। लेकिन ये सरकार केवल आदिवासियों के हितैषी बनती है, बल्कि आदिवासी विरोधी सरकार है। इनके साथ जो भी गठबंधन में कांग्रेस है या आरजेडी है, वो कभी भी आदिवासी हितैषी सरकार नहीं रही है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा, एक तरफ देश में मोदी सरकार दिन रात किसान हित में कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की संयुक्त सरकार किसानों के अस्तित्व को ही मिटाने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच भ्रम फैलाकर सत्ता में आई हेमंत सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
श्री साहू ने कहा कि पूर्व की भाजपा की रघुवर सरकार द्वारा किसानों के हितों में चलाई जाने वाली योजनाओं को बंद कर दिया गया। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।